अगर आपको पबजी का प्रो प्लेयर बनना है तो बस आप इस तरह के ट्रिगर्स ले लीजिए और फिर आप घर में घुस कर लोगों की क्रेट बना सकते हैं। अगर आप भी यही सोचते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक देखिए, आपको पता लग जाएगा कि क्या ट्रिगर्स आपको सच में प्रो बना सकते हैं या नहीं। तो सबसे पहले बात करें कि ट्रिगर्स में आने वाले फायर बटन प्लेसमेंट की, तो यहाँ पर आपको दो जगह प्लेसमेंट्स देखने को मिलती है। एक जिनमें कि आपको फायर बटन की प्लेसमेंट पीछे की तरफ देखने को मिलती है और दूसरी जिनमें कि आपको फायर बटन की प्लेसमेंट ऊपर की तरफ देखने को मिलती है। तो यहाँ पर जो मेरे पास ट्रिगर है इसमें फायर बटन की प्लेसमेंट पीछे है। तो यहाँ पर मैंने ये ट्रिगर्स यही सोच के लिया था कि अगर मैं ये ट्रिगर्स ले लूंगा और इन्हें लगाकर जब मैं पबजी खेलूंगा तो मैं पबजी में बिल्कुल प्रो बन जाऊंगा और घर घर घुस कर मैं पूरी की पूरी स्क्वाड वाइप कर सकता हूँ। तो ये सोच कर के मैंने ट्रिगर को लिया था और जब भी ट्रिगर मेरे पास डिलीवर हुआ फिर मैंने इसे 3-4 दिन तक यूज़ करा तो जैसा कि मैंने सोचा था वैसा बिल्कुल नहीं हुआ। मैं घर में घुसता था लोगों की क्रेट बनाने के लिए पर उल्टा मेरी ही क्रेट बन जाती थी। तो क्योंकि जैसा मैंने सोचा था वैसा नहीं हुआ तो मैंने इन ट्रिगर्स को 3-4 दिन तक यूज़ करा, फिर इन्हें यूज़ करना मैंने बंद कर दिया था। फिर करीब 10-15 दिन तक वापस मैं वही थंब से खेलता था और 10-15 दिन बाद मैं सोचा कि इस बार थोड़ी सी सेटिंग बदलता हूँ और थोड़ी सी सेंसिटिविटी भी चेंज करता हूँ और फिर ट्राई करता हूँ शायद मैं ट्रिगर से ज़्यादा बेटर खेल पाऊँ। फिर मैंने ऐसा ही किया और 15 दिन बाद मैंने फिर से ट्रिगर से खेलना शुरू किया और इस बार मैं पहले से बेटर खेल पा रहा था। अपनी सेटिंग्स को थोड़ी और एडजस्ट किया और सेंसिटिविटी को भी थोड़ी सी चेंज किया। तो ऐसे करके मैंने 1 महीने तक फिर से इन ट्रिगर्स को लगाकर पबजी खेला और मैं पहले से थोड़ा बेटर खेल पा रहा था। और फिर मैंने एक दिन फिर से सोचा कि मैं अब फिर से थंब ट्राई करता हूँ। तो मैंने फिर से एक और दिन थंब ट्राई करा तो उस दिन मुझे ये पता चला कि ट्रिगर से मैं अच्छा तो खेल पा रहा था लेकिन मेरे रिफ्लेक्सेस ट्रिगर लगाने की वजह से बहुत धीरे हो गए थे। कि जैसे मैं पबजी खेल रहा हूँ और मेरे सामने से कोई एकदम से आए तो ऐसी क्लोज रेंज फाइट में मैं जल्दी से रिएक्ट नहीं कर पा रहा था और जैसे कोई मेरे सामने आता था जब तक मैं अपनी उंगली ट्रिगर के फायर बटन पर ले जाता था उतने टाइम तक वो सामने वाला मुझे डैमेज दे चुका होता है। तो बेसिकली मैंने एक ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम एनकाउंटर किया कि ट्रिगर लगाने की वजह से मेरे रिफ्लेक्सेस धीरे हो गए थे और थंब में मेरे रिफ्लेक्सेस ज़्यादा बेटर होते थे, मैं ज़्यादा जल्दी रिएक्ट कर पाता था। तो अब रिएक्शन टाइम की बात करें तो आप क्लॉ में सबसे जल्दी रिएक्ट कर सकते हैं अपने एनिमी आने पर और थंब में उससे थोड़ा सा कम टाइम में रिएक्ट कर सकते हैं और सबसे स्लोएस्ट रिएक्शन टाइम रहता है ट्रिगर्स का कि अगर आप ट्रिगर लगा के खेल रहे हैं तो आप सबसे स्लो रिएक्ट करेंगे आपके एनिमी आने पर। तो यहाँ पर रिएक्शन टाइम में सबसे तेज है क्लॉ, फिर उसके बाद है थंब और सबसे आखिरी में आता है ट्रिगर। और यहाँ पर एक फायदा है ट्रिगर्स का ओवर द थंब और वो ये है कि आप ट्रिगर्स की मदद से सिंगल शॉट गन जैसे कि पिस्टल, शॉटगन, स्नाइपर राइफल्स इन जैसी सिंगल शॉट गन से भी मूव एंड फायर कर सकते हैं जो कि थंब यूज करने पर बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। और यही फायदा आपको क्लॉ पे भी मिलता है। अगर आप क्लॉ यूज करते हैं तो उसमें भी आप ऐसे सिंगल शॉट गन से मूव एंड फायर कर सकते हैं जो कि बहुत ही फायदेमंद हो जाता है। बहुत बार जैसे कि जॉर्जो नोवो जब आप हॉट ड्रॉप करते हो और आपको सिंगल शॉट गन मिलती है तो अगर आप ऐसे मूव एंड फायर करते हो तो आप काफी हद तक अपने एनिमी की डैमेज से बच सकते हैं। तो अब यहाँ पर वर्डिक्ट पे आए तो क्लॉ सबसे ज्यादा बेटर होता है क्योंकि क्लॉ में आपका रिएक्शन टाइम भी बहुत तेज होता है, साथ ही आप सिंगल शॉट गन से मूव एंड फायर भी कर सकते हैं। तो इसलिए क्लॉ सबसे अच्छा ऑप्शन है अगर आप पबजी में प्रो बनना चाहते हैं तो। और दूसरे नंबर पे मैं कहूँगा आता है थंब क्योंकि यहाँ पर आपको रिएक्शन टाइम ट्रिगर से बेटर मिल जाता है। हालांकि आप यहाँ पर सिंगल शॉट गन से मूव एंड फायर नहीं कर सकते हैं। और सबसे लास्ट प्लेस में देना चाहूँगा ट्रिगर्स को क्योंकि यहाँ पर ट्रिगर्स की वजह से आपके रिफ्लेक्सेस बहुत धीरे हो जाते हैं, आपका रिएक्शन टाइम बहुत कम हो जाता है जो कि आपकी क्रेट बनने का कारण बन सकता है गेम में बहुत बार। तो मेरी रिकमेंडेशन यही होगी कि अगर आप पबजी में प्रो बनना चाहते हैं तो आप क्लॉ को मास्टर करने की कोशिश करें और अगर आप क्लॉ को मास्टर नहीं कर पा रहे हैं किसी वजह से तो आप थंब को मास्टर करने की कोशिश करें। और अगर आप क्लॉ और थंब दोनों को ही मास्टर नहीं कर पा रहे हैं तब मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ट्रिगर्स ले लें और शायद आप ट्रिगर्स को यूज करके थंब और क्लॉ से थोड़ा बेटर खेल पाए क्योंकि आप उन दोनों को मास्टर नहीं कर पा रहे हैं। और बाकी अगर आप क्लॉ को मास्टर कर लेते हैं तो फिर आप डेफिनेटली पबजी में एक प्रो बन सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। फिर मिलता हूँ आपसे ऐसे किसी वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।